अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने HTML एंड CSS के थ्रू देखी थी कि जे क्यूरीज को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आज जो हम लोगों ने देखनी है वो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जे क्यूरी की डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं, एनी आइडिया? देखेंगे वो डायमेंशंस क्या होती हैं। व्यू व्यू मतलब डायमेंशंस का कितनी टाइप्स ऑफ डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशंस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपके पास। ज्यादातर जो मेन डायमेंशंस यूज होती है वो हाइट एंड विड्थ के सीक्वेंस में यूज होती है कि हाइट एंड विड्थ को हम लोग डायमेंशंस लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि डायमेंशंस के अंदर हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हम लोग यूज करेंगे अपने जे क्यूरी के अंदर। सबसे पहला जो फंक्शन आपका आता है जे क्यूरी के अंदर डायमेंशंस का, वो आपके पास आता है गेट हाइट का। ठीक है, हाइट का फंक्शन देखते हैं थ्रू जे क्यूरी। ठीक है, तो सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से प्लेन टेक्स्ट को HTML पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैं जस्ट टाइप कर रही हूँ HTML एंड कंट्रोल स्पेस। ठीक है, ओके, JQD डायमेंशंस। ठीक है जी। सेकंड स्टेप क्या है कि हम लोगों ने सिंपल यहाँ से JQD, क्योंकि एज ए CDN हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ से CDN का प्रॉपर लिंक कॉपी करना है। तो JQD W3 स्कूल से हम लोग ओपन करेंगे। JQD गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड के अंदर जाके हम लोग जस्ट यहाँ पे हमारे पास JQD CDN इम्प्लीमेंट पड़ा हुआ है, हम लोग जस्ट यहाँ से इसको क्या कर देंगे, कॉपी, Ctrl+C। इसके बाद हमारे पास W3 स्कूल की जरूरत नहीं, हम इसको यहाँ से क्लोज करें। ठीक है जी। अच्छा, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, कोई बता सकता है आप लोगों में से? HTML के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे। मैं HTML के अंदर क्या करती हूँ, मैं थोड़ी सी स्क्रीन एक तो जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही से शो हो रही हो। अब ठीक शो हो रही है? ठीक है, बॉडी के अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं एक बटन बना लेती हूँ और दो डिव्स बनाती हूँ। ठीक है, बटन के ऊपर मैं सिंपल बटन का टैग यूज करूंगी और बटन के टैग के अंदर मैं लिख देती हूँ क्लिक मी, सिंपल क्लिक लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बटन बना दिया क्लिक का। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे दो डिव्स बना रही हूँ। एक डिव के अंदर मैं क्या करूंगी, कुछ स्टाइलिंग भी इंप्लीमेंट करूंगी और सेकंड डिव को मैं फिलहाल इम्पटी छोड़ दूंगी। ठीक है, तो इनलाइन CSS हम लोग इसके अंदर यूज करेंगे। अच्छा, बटन के बाद मैं यहाँ पे एक ब्रेक द लाइन का टैग, जिसको हम लोग BR टैग कहते हैं, मैं यहाँ पे BR टैग भी यूज कर रही हूँ। जब हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी आपको समझ आ जाएगा कि ये हमें शो कैसे करेगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव बना रही हूँ। ठीक है, इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे एज अ स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले कहा है कि मैं यहाँ पे इनलाइन CSS यूज करूंगी। ठीक है, स्टाइल के अंदर मैं दो चीजें दे रही हूँ, एक मैं इसको विड्थ दे रही हूँ, विड्थ मैं कहती हूँ मैंने इसको दे दी 200 पिक्सल्स। ठीक है, टर्मिनेटर। साथ में इसको क्या दे रही हूँ, हाइट दे रही हूँ, तो हाइट भी मैं इसको कहती हूँ कि मैंने हाइट इसको दे दी 200 पिक्सल्स। ठीक है, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया एक्वा। ठीक है, और सिंपल बस, और इसके बाद मैंने टर्मिनेटर का साइन डाला और मैंने अपनी डिप क्लोज कर दी। ठीक है, इस डिप के अंदर मैंने और कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं की। सेकेंडली मैं एक और डिप बना रही हूँ। ठीक है, इस डिप को मैं कोई ना कोई ID दे देती हूँ, ID का नाम मैं रख देती हूँ ID1। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डिप को क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, Ctrl+S, और Ctrl+S करने के बाद मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे क्या कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसको गेट हाइट के नाम से सेव कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो मेथड जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो गेट हाइट का यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करती हूँ, गेट हाइट। ठीक है, सेव। सेव करने के बाद अब मैंने क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। देखो, एक मैंने क्लिक का बटन बनाया, क्लिक के बटन के बाद क्योंकि मैंने ब्रेक दी लाइन की BR दो दफा यूज किया, तो हमारा डिफ हमें नीचे शो हो रहा है। ठीक है, ये वो वाला डिफ है जिसको मैंने स्टाइलिंग के थ्रू हाइट, विड्थ एंड बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। ठीक है, और जो सेकंड हमने डिफ बनाई थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ID हम लोगों ने दिया है, वो इनविजिबल है। क्यों इनविजिबल है, क्योंकि हम लोगों ने उसको किसी किस्म का बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं दिया। क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ पार्ट ऑफ व्यू पे। तो जहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट यूज किया उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे क्या यूज करूंगी, स्टाइल का टैग। मैंने स्टाइल का टैग यूज किया। इस स्टाइल के अंदर मैं एक तो बॉडी को कोई ना कोई बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। बॉडी का टैग यूज कर रही हूँ, बॉडी को मैं चलो फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ब्लैक। टेक्स्ट कलर मैं इसको दे देती हूँ व्हाइट। और
एक और प्रॉपर्टी यूज कर देती हूँ जिसको मैं कहती हूँ टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन में क्या कर देती हूँ सेंटर। ठीक है जी। उसके बाद मैंने सेकंड डिव के लिए आईडी यूज किया, तो आईडी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैश ID1 या कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर हम इसको विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर और मार्जिन दे देते हैं। तो विड्थ मैंने इसको दे दी यहाँ पे 100 पिक्सल्स, हाइट मैंने इसको दे दी यहाँ पे 100 पिक्सल्स। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसको देती हूँ, तो बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं इसको दे रही हूँ पिंक। ठीक है, और मार्जिन दे देती हूँ इसको मैं, मार्जिन मैंने इसको दिया 0 और ऑटो। ठीक है, कंट्रोल एस। अब कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास शो हो रहा है। एक आपके पास ये आईडी वाली डिव है क्योंकि मैंने इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, एक मेरे पास ये वाली डिव है और एक मेरे पास ये वाला बैकग्राउंड कलर। क्लियर। अब मैंने क्या करना है इसके ऊपर, अब मैं क्योंकि jQuery इंप्लीमेंट करने लगी, तो jQuery इंप्लीमेंट करने के लिए हमें कौन सा टैग यूज करना पड़ता है, स्क्रिप्ट का टैग यूज करना पड़ता है। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग यूज किया। इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मुझे अब क्या करना है, मैं सबसे पहले क्या यूज करूंगी, डॉलर। डॉलर के अंदर मैं क्या लिखूंगी, डॉक्यूमेंट। ऐसे ही होता है ना, बोले डॉक्यूमेंट, आगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, स्मॉल ब्रैकेट्स, फंक्शन, फंक्शन या फंक्शंस, फंक्शन, देयर स्मॉल ब्रैकेट्स एंड देयर यहाँ पे आती है। ठीक है, अच्छा अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं दोबारा यूज करूंगी डॉलर का साइन। डॉलर के साइन के बाद अब जो है मैंने इंप्लीमेंट करना है अपने बटन के टैग के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने बटन यूज किया, इस बटन को मैं कोई ना कोई आईडी दे देती हूँ। ठीक है, आईडी मैं इसको दे देती हूँ button1 की। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो मैं डॉलर का साइन यूज कर रही हूँ, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब मैं क्या यूज करूंगी, #button1। ऐसे यूज करते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक इंप्लीमेंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, डॉट क्लिक, क्लिक की स्मॉल ब्रैकेट्स और इसके अंदर सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन, फंक्शंस की स्मॉल ब्रैकेट्स और देयर कर्ली ब्रैकेट। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने सिंपल एक वेरिएबल बनाया वॉर के नाम से और उसको मैं नाम दे देती हूँ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, डॉलर। और अब मैं इंप्लीमेंट क्या करना चाह रही हूँ, अपनी डिव के ऊपर हाइट इंप्लीमेंट करना चाह रही हूँ, तो इसके अंदर मैं सिंपल डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिख रही हूँ, डिव। डिव के टैग के ऊपर मैं हाइट इंप्लीमेंट करना चाह रही हूँ। ठीक है, और साथ में क्या करूंगी, हाइट का फंक्शन यूज कर रही हूँ, तो हाइट का फंक्शन यूज करने के लिए मैं सिंपल हाइट एंड देयर स्मॉल ब्रैकेट्स एट द एंड टर्मिनेटर का साइन। उसके बाद मैं एक अलर्ट लगा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इस अलर्ट के अंदर आप क्या क्या चीजें लिखेंगी, अब देखना, इसके अंदर मैं सिंपल लिख देती हूँ डिव हाइट इज, देन कॉलन, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद मैं डाल रही हूँ प्लस, और प्लस के साथ जो मैंने अपने वेरिएबल का नाम लिखा है दैट इज योर वैल्यू, सिंपल, एंड एट द एंड मैं क्या करूंगी, टर्मिनेटर इंप्लीमेंट। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी टर्मिनेटर लगा दी और मैंने यहाँ पे भी टर्मिनेटर लगा दी। ठीक है, कंट्रोल एस। अब हम लोग रन कर रहे हैं, रिफ्रेश किया, मैं जैसे क्लिक के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो वो देखो डिव हाइट इज 200। अब मुझे बताओ इसने कौन सी डिव की हाइट बताई है मुझे, ये जो पिंक वाली की बताई है या ब्लू वाली की बताई है, ब्लू वाली की बताई है। हाँ। पिंक वाली को तो मैंने आईडी दी हुई है ना, ब्लू वाली को जस्ट मैंने डिव का टैग दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट सेकंड वाली डिव थी, जो ब्लू वाली डिव है उसकी उसने मुझे क्या बता दिया है, हाइट बता दिया। और इस हाइट की वैल्यू आई कहाँ पे, आपने यहाँ पे जो वैल्यू का फंक्शन यूज किया है वो डॉलर डिव, और उसे आप कह रहे हो कि मुझे इस जो डिव के अंदर मैं इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ वो मैं हाइट इंप्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अपनी डिव को हाइट दी हुई थी वो देखो, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ ना, ये देखना, मैंने इसके ऊपर क्लिक करूंगी ना, ये देखो ये डिव है ना, इसके ऊपर मैं कह रही हूँ मैंने हाइट इंप्लीमेंट करनी है। वो अभी कहाँ गया, पहले साइन शो हो रहा था, अब साइन शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसने मुझे ये वाली हाइट जो है वो यहाँ पे मुझे शो कर दी है। ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को। तो ये आपका कौन सा फंक्शन है, गेट हाइट का। सिंपल, और सारी चीजें सिंपल वही थी, बस हम लोगों ने क्या किया, वहां पे एक सिंगल अलर्ट लगा दिया। ठीक है, अब अगर हम लोग गेट विड्थ का फंक्शन यूज करते हैं तो गेट विड्थ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, और सारा का सारा काम हमारा सेम होगा, बस जहां पे मैंने हाइट लगाया अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, विड्थ। ठीक है, कंट्रोल एस, जैसे ही मैंने कंट्रोल एस किया आप देखिएगा, रिफ्रेश, क्लिक, तो अब वो कंट्रोल एस नहीं किया गया मैंने, अच्छा यहाँ पे हाइट लिखा हुआ है, विड्थ। ठीक है, ठीक है,
ये लो, अब वो मुझे विड्थ क्या दे रहा है, 200 दे रहा है। अब विड्थ चेंज भी करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। तो इसकी जो विड्थ है वो क्या है, 200 है ना। इसको मैं फॉर एग्जांपल विड्थ दे रही हूँ यहाँ पे 300, ठीक है। कंट्रोल एस, अब देखना, तो अब वो मुझे विड्थ क्या दे रहा है, 300 दे रहा है, ठीक है। समझ आ गई कि गेट हाइट और गेट विड्थ कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड एक और आपके पास चीज होती है जिसको आप लोग कहते हो इनर हाइट। क्या कहते हो? सॉरी। अब क्योंकि मैंने इनर हाइट इंप्लीमेंट करनी है, मैं अपने कोड के अंदर की, तो ये जो मैंने बटन इंप्लीमेंट किया हुआ है इस बटन को रहने देते हैं और सिंपल यहाँ पे ये जो मैंने दो डिव्स बनाई है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पे सिंगल मैं एक डिव का टैग ले लेती हूँ। सही है, मैंने एक डिव का टैग लिया और इस डिव के लिए मैं कंट्रोल एस कर रही हूँ। अभी मैं जाके आपको आउटपुट दिखाऊंगी तो आउटपुट में देखना मुझे कुछ भी शो नहीं होगा, जस्ट मुझे एक बटन शो हो रहा है, ठीक है। क्यों? जो मैंने डिव का टैग यूज किया वो इनविजिबल है अभी, ठीक है। तो इस डिव के अंदर हम कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करते हैं। तो सीएसएस की प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करने के लिए ये जो मैंने हैश ID1 लगाया, यहाँ पे सिंपल मैं क्या लगा देती हूँ, डिव लगा देती हूँ। सही हो गया। अब इस डिव के अंदर मैंने विड्थ इसको दी हुई है 100, हाइट में इसकी थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ, हाइट में इसको कर देती हूँ 150 पिक्सल्स दे देती हूँ और मार्जिन भी मैं इसको दे देती हूँ। तो मार्जिन जहाँ पे मैंने इसे 0 ऑटो दिया हुआ है यहाँ पे मैं इसको मार्जिन दे रही हूँ 50 पिक्सल्स और साथ में मैं इसको क्या कर देती हूँ, कोई ना कोई बॉर्डर दे देती हूँ। बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक, तो बैकग्राउंड कलर है, सॉलिड येलो कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया, कंट्रोल एस। अब जाके जस्ट रिफ्रेश कर रही हूँ, देखना क्या आएगा। अभी मेरे पास ये इस तरह से एक डिव है, इसको मैंने कोई हाइट एंड विड्थ दी हुई है और इसका ये मैंने साथ इसको क्या दिया हुआ है, बॉर्डर बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब इसके अंदर हम लोग अपनी इनर हाइट का फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। तो इनर हाइट के फंक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और सारा का सारा काम वही है। कैसे? डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, बटन की आईडी हम लोगों ने बटन 1 ही दी हुई है तो बटन 1 डॉट क्लिक, सही है। अब इसके अंदर हम लोगों ने वेरिएबल बनाया हुआ है जहां पे मैंने विड्थ यूज की हुई है। अब मैं इस विड्थ की जगह क्या यूज करूंगी, इनर हाइट का फंक्शन यूज करूंगी। तो इनर हाइट के लिए मैं क्या यूज करूंगी, इनर हाइट, ठीक है। और यहां पे भी मैं दे देती हूँ डिव इनर हाइट इज, कंट्रोल एस। अब देखिएगा रिफ्रेश, जैसे मैं क्लिक पे यूज कर रही हूँ तो वो मुझे इसकी इनर हाइट बता रहा है और इनर हाइट इसकी क्या है, 150 है। क्लियर, समझ आ गई। तो ये इनर हाइट का आपके पास फंक्शन है। सेम एज इट इज इनर हाइट के बाद आपके पास इनर विड्थ भी यूज होती है। तो इनर विड्थ के लिए आप लोगों को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे इनर हाइट आप लोगों ने यूज किया, अब यहाँ पे आप क्या यूज कर लो, इनर विड्थ यूज करो। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, मैंने इसको क्लिक के ऊपर क्लिक किया तो वो अब मुझे इनर विड्थ इसकी क्या दे रहा है, 100 दे रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। इनर हाइट हो गया, इनर विड्थ हो गया, सिंपल हाइट एंड विड्थ देख लिया। अब हम लोग आउटर हाइट और आउटर विड्थ के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो आउटर हाइट आउटर विड्थ के लिए मुझे और कुछ भी नहीं करना। मैंने यहाँ पे जैसे बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक दिया हुआ है, विड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, मार्जिन भी दिया हुआ है, बॉर्डर भी दिया हुआ है। बस इसको एक और चीज दे देते हैं, दैट इज योर पैडिंग। तो पैडिंग भी हम इसको दे देते हैं 20 पिक्सल्स। देन इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। और हमें करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस हम लोग ऊपर जाएंगे और जहां पे हम लोगों ने अब इनर विड्थ का फंक्शन यूज किया हुआ है, अब मैं यहाँ पे यूज कर दूंगी आउटर हाइट, आउटर हाइट, ठीक है। और यहाँ पे भी, ठीक है। रिफ्रेश, तो ये देखना योर आउटर हाइट इज 200। क्लियर, ओके। और उसके बाद आउटर विड्थ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आउटर विड्थ के लिए भी आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आउटर विड्थ का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो समझ आ गई कि हम लोग कैसे हाइट, इनर हाइट और आउटर हाइट चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी भी डिव के अंदर हाइट या विड्थ को सेट करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एनी आइडिया कि अगर हम लोगों ने हाइट एंड विड्थ सेट करनी है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले सेट हाइट करके देखते हैं हम लोगों ने बटन का टैग लगाया हुआ है। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एक डिव, दो डिव्स बना लेती हूँ। एक डिव मैंने बनाई हुई है, इसके अंदर मैं स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज करती हूँ। स्टाइल के अंदर मैं इसको विड्थ दे देती हूँ, दैट इज योर 200 पिक्सल्स।
हाइट भी मैं इसको दे देती हूँ 200 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर पिंक, और साथ में मैं इसको क्या दे देती हूँ, मार्जिन दे देती हूँ। तो मार्जिन मैं इसको दे देती हूँ 0 ऑटो टर्मिनेटर। ठीक है जी, डन हो गया। एक मैंने डिव ऐसे बना ली और सेकंड एक और डिव बना देती हूँ और उस डिव को सिंपल मैं क्या कर देती हूँ, कोई ना कोई आईडी दे देती हूँ। डिव के अंदर मैंने सिंपल यूज किया आईडी, और आईडी मैं इसको दे देती हूँ ID1 के नाम से। ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैं क्या करती हूँ, जहां पे मैंने यहाँ पे डिव की प्रॉपर्टी यूज किया, अब इसे हम लोग सिंपल यूज कर लेते हैं हैश ID1 देयर कर्ली ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैं विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर और मार्जिन इंप्लीमेंट कर देती हूँ। विड्थ 100 पिक्सल्स, हाइट 100 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर येलो, मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है जी, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की हुई है, क्या हमने यूज किया, बटन क्लिक फंक्शन। अब इसके अंदर ये जो मैंने काम किया है वेरिएबल और अलर्ट का, मैं इसको यहाँ से खत्म कर रही हूँ फिलहाल। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपली एक यहाँ पे डॉलर का साइन, इस डॉलर के साइन के अंदर अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं क्या यूज करूंगी, डिव यूज करूंगी यहाँ पे सिंपल। ठीक है, और इस डिव को मैं दे देती हूँ डिव डॉट हाइट का फंक्शन यूज कर देते हैं, और इसको हाइट को डिफाइन कर देती हूँ कि मुझे हाइट इसकी चाहिए 50। ठीक है, देयर कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ पे आपकी कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड देयर टर्मिनेटर। ठीक है जी, कंट्रोल एस। अभी मैं इसको जस्ट रिफ्रेश कर रही हूँ, तो ये देखो आपको दो डिव शो हो रही है। ऐसे ही है ना, एक येलो वाली डिव शो हो रही है और एक पिंक वाली डिव शो हो रही है। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्लिक पे कर रही हूँ ना, क्लिक, तो ये देखो जो आपके पास पिंक वाली डिव है उसकी हाइट क्या होगी है, कम होगी है खुद ब खुद। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप कोड को गौर से देखो तो यहाँ पे जो मैंने डिव यूज की है, इसके अंदर मैंने इसको हाइट दी हुई है 200 पिक्सल्स। ठीक है, अब मैंने ऊपर jQuery के थ्रू क्या किया है, इसकी हाइट को कम करने के लिए मैंने ऊपर इसकी हाइट सेट कर दिया, और उस हाइट का नाम मैंने क्या रख दिया है कि मेरी हाइट कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? एक छोटा हो रहा है ना वहां पर। ओके जी, आगे चलते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोगों ने इनर हाइट सेट हाइट की है, वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और काम भी कर सकते हैं जिसको आप लोग कहते हो सेट विड्थ। तो सेट विड्थ कैसे होगी, और सारा का सारा काम वही होगा, जहां पे मैंने हाइट सेट किया है वैसे ही मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगी, विड्थ सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या लिख दूंगी, विड्थ कंट्रोल एस। अब देखना, रिफ्रेश किया मैंने, जैसे सेट किया तो ये लो इसकी विड्थ 50%। दोनों की हो रही है ना? हाँ, नहीं वो नीचे वाली की सेम है, नीचे वाले की भी हो रही है ना। तो ऊपर यहाँ पे हम डिव यूज कर रहे हैं ना, डिव का टैग यूज कर रहे हैं, तो डिव तो दोनों है कि नहीं है। चेंज करके देखती हूँ मैं, 300 करके देखती हूँ मैं। ठीक है, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ये लो सही हो गया। बात समझ आई? उसमें सिनेरियो क्या हुआ है, इन्होंने दोनों की डिव, क्योंकि हम लोगों ने यूज डिव का टैग किया हुआ है, तो वो डिव के दोनों टैग्स के ऊपर क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर। सही है, और अगर आपने सिंगल एक डिव के ऊपर प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है तो आईडी या क्लास आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, ये थे हमारे jQuery के डायमेंशंस मेथड। इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से मेथड देखे, हाइट, विड्थ, इनर विड्थ, सेट हाइट, सेट विड्थ, आउटर हाइट, आउटर विड्थ, ऐसे ही है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं HTML फॉर्म्स। jQuery फॉर्म्स हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर मैं कोई सिंपल सा HTML का फॉर्म बनाऊं, तो सिंपल, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही, मैं यहाँ पे एक HTML का सिंपल यहाँ पे एक फॉर्म बना रही हूँ, तो फॉर्म के लिए सबसे पहले आप क्या यूज करते हो, लेबल का टैग। ऐसे ही है, लेबल के टैग के अंदर मैं लिख रही हूँ नेम, लेबल का टैग क्लोज, उसके बाद नेक्स्ट। इनपुट का टैग यूज करते हो आप लोग, इनपुट टाइप के अंदर मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट, नेम के अंदर मैं लिख देती हूँ नेम। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज यूज कर देते हैं, दैट इज योर प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर में मैं लिख देती हूँ इंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है जी, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक और लेबल का टैग यूज कर लेती हूँ लेबल। लेबल के टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
लास्ट नेम, ठीक है जी। और इस लास्ट नेम के लिए भी मैं यहाँ पे और तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को पूरा कंट्रोल सी करके यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने इंटर योर फर्स्ट नेम लिखा है, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, लास्ट नेम। और यहाँ पे जैसे मैंने नेम के अंदर नेम लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, एफ नेम, कंट्रोल एस। और यहाँ पे एट द एंड में क्या कर देती हूँ, एक बटन बना लेती हूँ। तो बटन के लिए बटन, और इस बटन के टैग के अंदर मैं लिख देती हूँ सबमिट, कंट्रोल एस। अब मैं जाके रिफ्रेश कर रही हूँ, आपके पास ये इस तरह से करके एक फॉर्म आ गया, ठीक है। और अगर इसको आपने इनलाइन ब्लॉक करना है या सीक्वेंस में नीचे एक दूसरे के नीचे लेके आना है, तो फिर आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हो, बी आर के टैग के अलावा क्या यूज करते हो, सेंटर हो जाएगा ना, कोई दूसरे के नीचे हो जाएगा। कंट्रोल एस। अब देखिएगा, तो ये आपके पास सिंपल एक फॉर्म बन के आ गया, फर्स्ट नेम का, लास्ट नेम का, और आपके पास एक बटन शो हो रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इंटर योर नेम के अंदर कुछ भी लिख रही हूँ, आयमा, आयमा, ठीक है। और मैं सबमिट कर रही हूँ, ये क्या हो जा होना चाहिए ना सबमिट, इसको क्या हो गया। एनीवे, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक एचटीएमएल के अंदर हम लोगों ने एक फॉर्म बना दिया, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोगों ने जेक्यूरी के अंदर कोई फॉर्म बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बटन का टैग यूज किया, यहाँ पे मैं सिंपल यूज कर लेती हूँ इनपुट। इनपुट के टाइप के अंदर मैं लिख देती हूँ सबमिट, और नेम में वैल्यू में भी लिख देती हूँ मैं फर्क तो कोई भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग जैसे आप लोग इनपुट यूज कर सकते हो, वैसे ही आप लोग बटन का टैग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सीरियलाइज पता है लोगों को क्या होता है, क्या होता है सीरियलाइज, आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं है उसमें जावास्क्रिप्ट में, याद नहीं मैं। ओके, यूज करते हैं तब समझ आ जाएगी कि क्या होता है, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बनाया, और एक मैंने क्या कर दिया, आईडी बना दी। ओके यार, इसको मैं बटन ही रहने देती हूँ, ठीक है। और इस बटन के अंदर मैं क्या कर देती हूँ, इस बटन को कोई ना कोई आईडी दे देती हूँ, और आईडी में क्या दे रही हूँ, यहाँ पे बटन 1, ठीक है, कंट्रोल एस। और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट नेम मैंने यूज किया है लेबल का टैग। और यहाँ पे जब आप लोग ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन और भी है कि हम लोग मेन टैग तो भूल ही गए कि जो हम लोग डालते हैं, मेन टैग आपका कौन सा है, फॉर्म का टैग है ना। जब तक आप फॉर्म का टैग नहीं डालोगे, उसको कैसा पता चलेगा कि ये फॉर्म है आप लोगों का, ठीक है, कंट्रोल एस। अब मैंने रिफ्रेश किया तो 5 तो कुछ भी नहीं भरा, बट मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जब सबमिट कर रही हूँ तो वो डेटा, अच्छा आप देखो डेटा रिमूव हो गया। इशू क्या आ रहा था कि मैंने फॉर्म का मेन टैग ही नहीं डाला हुआ था, ठीक है। अब मैंने क्या करना है सेकेंडली, कि अब जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म का टैग यूज किया ना, फॉर्म के अंदर आपके पास फॉर्म के 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म यूज किया ना, फॉर्म के आपके पास 2 मेथड होते हैं, एक आपके पास होता है गेट मेथड और एक आपके पास होता है पोस्ट मेथड। एनी आइडिया गेट मेथड और पोस्ट मेथड क्या होता है, मुझे अच्छे से याद है कि ये चीज मैंने डिफाइन की भी है, जिन्होंने मेरे पास HTML पढ़ी थी। क्या होता है गेट मेथड और पोस्ट मेथड, गेट मेथड में हमने यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी होती क्या होता है समीर गेट मेथड और पोस्ट मेथड। अच्छा, आपके जो फॉर्म्स होते हैं या कोई भी होता है ना, आपके 2 टाइप्स ऑफ मेथड हम लोग यूज करते हैं अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर। एक आपके पास गेट मेथड होता है और एक आपके पास पोस्ट मेथड होता है, ठीक है। गेट मेथड जो होता है वो सिक्योर नहीं होता, सिक्योर नहीं होता मींस दैट कि अगर आप गेट मेथड के थ्रू कोई भी फॉर्म बना रहे हो ना, तो आपके पास जो ब्राउजर के ऊपर URL शो हो रही होती है ना, वहां पे आपका सारा का सारा जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना, वो सारा का सारा डेटा गेट मेथड के थ्रू वहां URL में आपके पास शो हो जाता है। जैसे मैंने ये मेथड कौन सा यूज किया, गेट, कंट्रोल एस। अब देखना, मैं यहाँ पे कोई भी डेटा लिख रही हूँ ना, देखो पहले वाले के अंदर जो भी मैंने लिखा था, नेम आयमा, लास्ट नेम आयशा, मैंने जो भी डेटा डाला था वो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मेरा सारा डेटा मेरे URL में शो हो रहा है, इसमें तो मेरा पर्सनल डेटा भी हो सकता है, इट्स मींस दैट मेरा डेटा सिक्योर नहीं है, कोई भी इजीली मेरा डेटा यहाँ से यूज कर सकता है, ठीक है। दूसरा मेथड आपके पास होता है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड में आपका डेटा सिक्योर होता है, उसमें आपका
जैसे हमारे ज़्यादातर जो फॉर्म्स बने हुए होते हैं ऑनलाइन वो पोस्ट मेथड के थ्रू ही बनते हैं। पोस्ट मेथड में क्या होता है, आपका डेटा एक तो सिक्योर होता है, उसके अंदर आप लिमिटेड टाइप ऑफ डेटा डाल सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई फॉर्म बना हुआ है पोस्ट मेथड में, मैं आपको सेंड कर रही हूँ ना, आप लोगों को वो इम्पटी ही शो होगा। अब देखो यहाँ पे न्यू फॉर्म है, ये न्यू फॉर्म है, गेट मेथड पे बना हुआ है लेकिन न्यू फॉर्म है, लेकिन प्रीवियस फॉर्म का जितना डेटा था वो मेरे ऊपर शो हो रहा है। प्रीवियस मैंने जितना डेटा फिल किया था वो शो हो रहा था, लेकिन अगर मैं यही पोस्ट मेथड के थ्रू बनाऊंगी तो वो मुझे बिल्कुल न्यू चीज देगा। मेरा प्रीवियस जिसने बंदे ने फॉर्म फिल किया उसका कोई डेटा मुझे शो नहीं होगा। और अगर मैं एक दफा फॉर्म फिल कर चुकी हूँ ना तो वो सेकंड ही मुझे सेकंड ऑप्शन ही देगा, नहीं देगा कि आप दोबारा फॉर्म फिल करो, वो कहेगा कि आप इस गूगल अकाउंट से एक दफा फॉर्म फिल कर चुके हो। क्लियर हो गया? सेम एज इट इज। अगर गेट मेथड की एग्जांपल दूं तो गेट मेथड आपके पास होते हैं आपके यूट्यूब के लिंक हो गए या कोई भी वीडियोस के लिंक होते हैं कि आप जैसे उस वीडियो पे क्लिक करते हो तो एज इट इज वही चीज ओपन होती है जो किसी ने आपके साथ शेयर की हुई। क्लियर होगी? तो ये आपके पास 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, एक को आप लोग गेट मेथड कहते हो, दूसरे को आप लोग कौन सा मेथड कहते हो? पोस्ट मेथड कहते हो। ठीक है जी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, मैंने यहाँ पे गेट मेथड यूज किया है। ओके, यहाँ पे मैंने सबमिट का बटन क्लिक किया हुआ है, सब कुछ यूज किया हुआ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे स्टाइल के अंदर मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड कलर ये तो डिव तो हम लोगों ने दी भी नहीं है, बस बॉडी का टैग रहने देते हैं कंट्रोल एस, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, जस्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहने देते हैं कंट्रोल एस। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिकली इस टाइप का हमें डेटा शो हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने इसके ऊपर क्या करना है, स्क्रिप्ट का टैग यूज करना है। तो स्क्रिप्ट के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर बटन है, बटन 1 है कि सिंपल बटन है, बटन की आईडी है क्लिक फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी, ये जो काम है इसकी जगह मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी var, और var में वेरिएबल बना देती हूँ str के अंदर। str आपके पास क्या है, आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, str इज इक्वल टू, नेक्स्ट में क्या यूज करूंगी, डॉलर साइन, और इस डॉलर के साइन के अंदर मैं अब कौन सा टैग यूज करूंगी, फॉर्म का टैग यूज करूंगी। ठीक है, फॉर्म, और नेक्स्ट में क्या करूंगी, सीरियलाइज आपके पास होता है, मैं यहाँ पे सिंपल यूज करूंगी। आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखे, SIRIALIZ सीरियलाइज, अब सही है। ठीक है, दे आर स्मॉल पैकेट्स एंड दे आर टर्मिनेटर का साइन। ठीक है, और उसके बाद और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपल एक अलर्ट लगा देती हूँ, इस अलर्ट के अंदर मैं क्या पास कर देती हूँ, स्ट्रिंग पास कर देती हूँ एंड दे आर टर्मिनेटर कंट्रोल एस। अब मैं जाके जब इसको रिफ्रेश कर रही हूँ ना, तो ये देखना मैंने इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, इधर मैं कोई भी नाम डाल रही हूँ, लाइक मैंने कोमल, लास्ट नेम में मैं फॉर एग्जांपल अली, सबमिट। तो अब ये देखो वो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मुझे सीरियलाइज के अंदर शो कर रहा है। ठीक है, तो अलर्ट के अंदर वो सीरियलाइज का मतलब क्या होता है कि ये साथ आपको ये जो /20 वो %20 शो हो रहा है ना, तो ये %20 डिफाइन करता है आपकी स्पेस को कि इसके बाद स्पेस है एंड देन आपके पास सेकंड डेटा। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? ओके, एक आपके पास जैसे सीरियलाइज होता है, एक और आपके पास चीज होती है उसको आप लोग कहते हो सीरियलाइज एरे। तो सीरियलाइज एरे क्या होता है, मैंने यहाँ पे बटन बनाया हुआ है, सारा कुछ किया हुआ है, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने जैसे str फॉर्म यूज किया हुआ है, यहाँ पे ऐसे ही सीरियलाइज के साथ मैं क्या यूज करूंगी, सीरियलाइज एरे। ठीक है, एरे यूज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगी, टर्मिनेटर का साइन, अलर्ट को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन पढ़ा होगा ईच के नाम से, पढ़ा है? क्या करता है ये ईच, str, मतलब होता है सब कुछ। हाँ जी, str एज अ स्ट्रिंग है। इसके अंदर नेक्स्ट जो चीज मैं यूज करूंगी वो मैं यहाँ पे लिखूंगी फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मैं 2 वेरिएबल्स पास कर रही हूँ, एक आई पास कर रही हूँ कॉमा, और सेकंड मैं इसके अंदर क्या पास कर रही हूँ, फील्ड पास कर रही हूँ। ये क्या होता है आई और फील्ड, जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना, क्या होता है आई और फील्ड? आई आपके जैसे हम लोगों ने पाइथन के अंदर डिक्शनरीज पढ़ी थी ना, डिक्शनरीज के अंदर हम 2 चीजें पढ़ते थे, कीज और वैल्यूज पढ़ते थे ना। तो यहाँ पे आई को एज अ की डिफाइन किया हुआ है, फील्ड को एज अ वैल्यू डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आई और फील्ड हो गया, और इस आई और फील्ड के बाद देयर कर्ली ब्रैकेट्स, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने अब क्या करना है, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे जस्ट एक अलर्ट लगा रही हूँ। अलर्ट के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे दूंगी फील्ड नेम, FILD फील्ड डॉट नेम। ठीक है, प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर मैं कॉलन यूज कर रही हूँ, प्लस दोबारा मैं यूज कर रही हूँ फील्ड डॉट वैल्यू। ठीक है, प्लस एंड देयर डबल इन्वर्टेड कॉमा मैं ओपन छोड़ रही हूँ, देयर टर्मिनेटर का साइन। ओके,
कंट्रोल एस कर रही हूँ, अब देखते हैं कि हमें आउटपुट कैसे शो होती है। रिफ्रेश किया मैंने, ओके। अभी ये देखो, अभी मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ ना, मेरा नेम के आगे खाली शो हो रहा है, कुछ भी नहीं शो हो रहा ना। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे डेटा, ओके मैं, अच्छा ये अब गौर से देखना, मैं सबमिट पे करती हूँ, वो पहले मुझे नेम दे रहा है, सिंपल फर्स्ट नेम दे रहा है, ओके। देन वो मुझे सेकंड नेम एफ नेम दे रहा है, ठीक है, ओके। एंड देन उसके बाद आपका अलर्ट बंद हो रहा है। अब यहाँ पे देखना, मैं फर्स्ट नेम अगर डाल रही हूँ आइमा, ठीक है, और लास्ट नेम मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तो रहमान, ठीक है। मैंने दो डेटा डाल दिए, एक आइमा तो आइमा, और लास्ट नेम में मैंने क्या डाल दिया तो रहमान। मैं जैसे ही सबमिट कर रही हूँ, ये देखो पहला मुझे फर्स्ट नेम वो क्या दे रहा है आइमा, तो इसमें जो नेम है वो आपकी फील्ड नेम है, और आइमा जो क्या है वो फील्ड वैल्यू है, ठीक है। मैं जैसे ही ओके कर रही हूँ, अब मुझे एफ नेम में क्या दे रहा है तो रहमान दे रहा है। तो एफ नेम क्या है फील्ड नेम, और तो रहमान क्या उसकी फील्ड वैल्यू है। तो ये मुझे ऐसा एरे शो हो रहा है। एरे के अंदर हम लोग क्या फिर फॉर लूप पढ़ा है ना पाइथन के अंदर, फॉर लूप में क्या करता है वो एक एक करके डेटा को बाहर निकालता है लूपिंग के अंदर से। मतलब एक ही लाइन में अगर डेटा लिखा हुआ है तो वो उसको एक एक करके एक अलग अलग लाइन के अंदर हमें क्या करके दे देता है, शो करके दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो हमारा अलर्ट काम कर रहा है वो एज अ फॉर लूप काम कर रहा है। पहले वो मुझे फर्स्ट नेम की वैल्यू दे रहा है, ओके मैं करती हूँ, देन वो मुझे लास्ट नेम की वैल्यू दे, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म्स थे, फॉर्म्स की प्रॉपर्टीज, फॉर्म्स मेथड थे जेक्यूरी के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने सिंपल एचटीएमएल फॉर्म देखा, सीरियलाइज्ड फॉर्म देखा, सीरियलाइज्ड एरे देखी हम लोगों ने। क्लियर, समझ आई यहां तक? किसी बच्चे को कोई इशू? और अगर आप लोग और से देखो मैंने गेट मेथड यूज किया ना, गेट मेथड यूज किया, तो गेट मेथड में वो मुझे ये देखो ऊपर नेम भी दे रहा है और लास्ट नेम भी दे रहा है। पोस्ट कैसे यूज करेंगे? पोस्ट मेथड हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बात समझ आई कि गेट मेथड कैसे काम करता है, और पोस्ट मेथड जैसे मैंने मेथड इज इक्वल टू गेट लिखा है, आप लोग मेथड इज इक्वल टू पोस्ट कर लें।